कुंडली सीखने का आसान तरीका इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से देख लेना, इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आप कुंडली अच्छे से देखना सीख सकते हो। इसके 4-5 पार्ट के वीडियो आएंगे। अगर आप 4-5 पार्ट के वीडियो अगर देख ले तो अच्छे से, तो आपको कुंडली देखना आने लग जाएगा। आप कुंडली खुद से सीख सकते हो। देखो, यह इस तरह का, जब भी आप डेट ऑफ बर्थ डालते हो कोई भी एप्लीकेशन में, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और प्लेस ऑफ बर्थ, यह 3 चीज़, जन्म समय, जन्म स्थान, ये तीनों चीज़ जब आप डालते हो तो आपके सामने इस तरह का एक कुंडली बनकर आता है। देखिए, उसमें इसको 1 नंबर दिया जाता है, इसको 2 नंबर दिया जाता है, इसको 3 नंबर दिया जाता है, इसको 4 नंबर दिया जाता है, इसको 5 नंबर दिया जाता है, इसको 6 नंबर दिया जाता है, इसको 6 नंबर दिया जाता है, इसको 7 नंबर दिया जाता है, इसको 8 नंबर दिया जाता है, इसको 9 नंबर दिया जाता है, इसको 10 नंबर दिया जाता है, इसको 11 नंबर दिया जाता है और इसको 12 नंबर दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरह के ये बॉक्स बने रहते हैं। देखिए, ये जो पहला बॉक्स होता है ये केंद्र भाव होता है, केंद्र भाव कहा जाता है। ठीक है, केंद्र 1 नंबर, यह भी केंद्र भाव में आता है। केंद्र भाव 2 नंबर, यह भी केंद्र भाव, क्योंकि देखो ये एकदम केंद्र बना हुआ है तो केंद्र भाव, यह भी केंद्र भाव में आता है और यह भी केंद्र भाव में आता है। तो 4 कितने हो गए? 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर अपने केंद्र भाव कहलाते हैं, केंद्र भाव कहलाते हैं। ये देख लीजिए। और देखिए, त्रिकोण भाव कौन से कहलाते हैं? 1 नंबर त्रिकोण में भी आता है, त्रिकोण भाव, ये अपना त्रिकोण, ये देखिए 1 5 9, ये एक त्रिभुज बनेगा, उसको त्रिकोण बोला जाता है। 1 5 9 त्रिकोण भाव। केंद्र भाव और त्रिकोण भाव सबसे अच्छे घर माने जाते हैं। केंद्र भाव और त्रिकोण भाव, ये भी त्रिकोण भाव, 1 5 9 त्रिकोण भाव। तो 1 5 9 अपने त्रिकोण भाव कहलाते हैं। ये केंद्र भाव मतलब विष्णु भाव कहलाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। केंद्र अगर आपका मजबूत है तो आपको लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अब देखते हैं अपना जो पहला भाव है उसके बारे में जानते हैं। प्रथम भाव को देखते हैं। प्रथम भाव के अंदर क्या क्या आता है? आपका खुद का शरीर प्रथम भाव में आता है। आपका खुद का शरीर प्रथम भाव में आता है। ठीक है, पहले भाव में। दूसरी चीज़ क्या आती है? आपका रंग कैसा होगा? अगर आपके लग्न में पहले घर में अगर शनि बैठ जाता है तो आपका रंग सांवला होगा। अगर यहाँ पर राहु बैठ जाता है तो आपका रंग काला होगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाता है तो आपका रंग देखने में चंद्रमा के समान गोर वर्ण के होंगे, बहुत सुंदर होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का है तो सांवलापन भी आ सकता है। अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, अष्टमी नवमी दशमी एकादश द्वादश का, तो घोर वर्ण ज़्यादा रहता है। जितना चंद्रमा तेज चमकता हुआ होगा उतना ही रंग आपका साफ होगा और आपका चेहरे पे तेज और चमक होगी। ध्यान रखने वाली बात है। शुक्र होगा तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर और स्मार्ट रहोगे। पहले भाव से आपका और क्या बात किया जाता है? आकृति, शरीर की आकृति कैसी है आपकी, उसके बारे में बात की जाती है। और पहले भाव से आपके ज्ञान आपके अंदर कितना होगा, ज्ञान, इसके बारे में बात की जाती है। आपके अंदर बल, शरीर में बल कितना होगा, उसके बारे में बात की जाती है। आपके शरीर की मस्तिष्क भाव है, ये मस्तिष्क भाव कहलाता है आपके शरीर का। तो इसमें आपकी एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में बात की जाती है। आपके कार्यों में विवेक कितना है, कितना जल्दबाजी है या कितनी धीमे गति से कार्य करते हो, विवेक कितना है, वो भी पहले भाव से देखा जाता है। और आपका स्वभाव जो होता है वो भी आपका इसी से देखा जाता है।
तो पहला भाव के बारे में हमने यह बात की, यह लग्न भाव भी होता है, ध्यान रखना। आपका खुद का भाव, आपका खुद का भाव, यहाँ से आप शुरू होते हो, यहाँ से आप शुरू होते हो। अब बात करते हैं आपके दूसरे भाव के बारे में। कुंडली में दूसरा भाव को देखना, दूसरा भाव देखिए, ये द्वितीय भाव कहलाता है, दूसरा भाव, दूसरा भाव, ठीक है। यहाँ से आपका धन देखा जाता है, धन देखा जाता है। बैंक बैलेंस आपका कितना बनेगा वो देखा जाता है। संचित धन आपके पास कितना रहेगा वो देखा जाता है। आपके पास आपका कुटुंब परिवार जो है वो कैसा है, गुस्से वाला परिवार है, कुटुंब परिवार वो देखा जाता है, ठीक है। और आपके दायां नेत्र का बात भी इसी से होता है। दायां नेत्र की जो बात होती है वो भी आपकी नेत्र की अगर समस्या है, मान लो यहाँ पर सूर्य और राहु बैठा हो, सूर्य केतु बैठा हो, तो आपके आंखों संबंधी दिक्कत समस्याएं आ सकती है। अब बात करते हैं अपने तीसरा भाव, ये तीसरा भाव अपना, तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव से क्या देखते हैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन की बात की जाती है। तीसरे भाव से आपके छोटे भाई बहन की बात की जाती है। तीसरे भाव से आपके स्वयं का पराक्रम, पराक्रम की बात की जाती है। पराक्रम कितना, आप पराक्रमी कितने रहोगे, आपके कार्य में कितना पराक्रम चलता है उसकी बात की जाती है। आपके माता की मृत्यु का बात भी जो होता है वो इसी से होता है। माता की मृत्यु की बात अगर देखनी हो, माता का कष्ट देखना हो, क्योंकि माता का अगर चौथा घर इससे 12वां घर ये होता है, तो मृत्यु का भाव। आपके गला, गले की जो बात, गले में अगर आपको दिक्कत समस्या आती है, गले से रिलेटेड बात करना हो, तो शरीर में आपका गला जो है, गले की बात आपके तीसरे भाव से की जाती है। और श्वास संबंधी रोग, ये आपके श्वास संबंधी रोग जो होते हैं वो भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। अब बात करने वाला हूँ चौथे भाव से आपके क्या देखा जाता है, ध्यान से देख लो। छोटे भाई बहन, आपके खुद का पराक्रम, माता की मृत्यु, गले की बात और श्वास संबंधी रोग देखना हो तो तीसरे भाव से देखा जाता है। अब चतुर्थ भाव, केंद्र भाव जो है चतुर्थ भाव, इसको कहते हैं चतुर्थ भाव। आपका जो चतुर्थ भाव से क्या क्या देखा जाता है, सुख देखा जाता है। आपको सुख कितना मिलेगा यह इसी भाव से देखा जाता है। माता के बारे में विचार करना हो तो इसी भाव से देखा जाता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी की बात अगर करनी हो तो इसी भाव से की जाती है। अचल संपत्ति, आपको अपनी पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति की बात अगर करनी हो तो इसी से की जाती है। और आपका जो गड़ा हुआ धन वो भी इसी से बात किया जाता है। गाड़ी, गाड़ी, वाहन भी इसी से बात की जाती है, इसी से बात किया जाता है। आपके पास कितनी गाड़ियाँ होगी यह भी इसी से देखा जाता है। और देखिए आपका जो छाती का ऊपरी भाग, चेस्ट का ऊपरी भाग, यह भी इसी से देखा जाता है। तो ये चतुर्थ भाव में ध्यान से देख लो। सुख का भाव, माता का भाव, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भाव, अचल संपत्ति का भाव, गाड़ी, वाहन, आप गाड़ी कौन सी लोगे, कितने नंबर की गाड़ी लेनी चाहिए, कब आपके पास वाहन आएगा, अच्छा लग्जीरियस वाहन मिलेगा, आप अपनी खुद की गाड़ी कब ले पाओगे, यह इसी से, कब आप अपना खुद का घर बना पाओगे, मकान बना पाओगे, भवन बना पाओगे, प्रॉपर्टी बना पाओगे, यह चौथे भाव से देखा जाता है। पंचम भाव, इसको कहते हैं पंचम भाव, यह त्रिकोण भाव कहलाता है। ये देखो पंचम भाव त्रिकोण भाव कहलाता है, ये आपको पहले ही बता दिया है। पंचम भाव से क्या देखा जाता है, आपका संतान की बात,
संतान की बात इसी से की जाती है। संतान अगर आपकी कितनी होगी, कैसी होगी, संतान सुख कब मिलेगा, शादी के बाद संतान योग कब बनता है, वो इसी से देखा जाता है। बुद्धि, आपकी बुद्धि कितनी तेज़ है, वो भी इसी से देखा जाता है। विद्या आप कितनी ग्रहण करोगे, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब पढ़ाई आप कितनी करोगे और कहाँ करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, किस क्षेत्र में करनी चाहिए, वो भी पंचम भाव से देखा जाता है। और धर्म, मंगल कार्य भी आपका इसी से देखा जाता है। मंगल कार्य जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं, वो भी इसी से देखा जाता है। मंगल कार्य भी इसी से देखा जाता है। और आपके हृदय रोग, छाती के निचले भाग के संबंधी रोग, छाती के निचले भाग से संबंधी रोग जितने भी देखे जाते हैं वो इसी से देखे जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं छठा भाव, यह है आपका रोग भाव, ऋण भाव, शत्रु भाव, छठा भाव, कर्ज भाव। यहाँ से क्या देखा जाता है, रोग देखा जाता है, कर्ज देखा जाता है, दुश्मन देखा जाता है, और आपका कंपटीशन देखा जाता है। कंपटीशन, फाइट जो भी करते हो एग्ज़ाम, वो आपका इसी से देखा जाता है। केंद्र भाव, सातवां भाव की बात करें तो आपको सातवां भाव से क्या देखना है, इसको कहते हैं सप्तम भाव। जीवन साथी, जीवन साथी सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका यही रहता है। पार्टनर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लाइफ पार्टनर, वो इसी भाव से देखा जाता है। जीवन साथी जो देखते हैं अपने इसी से देखते हैं। काम इसी से देखा जाता है। वासना, इसी से आपकी वासना जो भी है भौतिक सुखों में कोई भी वासना हो, इसी से देखी जाती है। विवाह कब होगा, विवाह कब होगा, वो भी इसी से देखा जाता है। जीवन साथी का भी भाव यह है, विवाह कब होगा यह भी इसी से देखा जाता है। और आपकी डेली रूटीन लाइफ, डेली रूटीन लाइफ, वो भी इसी से देखी जाती है। व्यवसाय, अगर बिजनेस देखना हो तो वो भी इसी से देखा जाता है, बिजनेस भी इसी से देखा जाता है, बिजनेस भी इसी से देखा जाता है। और आपके प्रत्यक्ष शत्रु भी इसी से देखी जाती है। और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का बिजनेस अगर करते हो तो वो भी इसी से देखा जाता है। अब बात करता हूँ अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव के बारे में बात करूँ तो आयु, आपकी आयु का भाव यह है, आयु इसी से। मृत्यु, मृत्यु भी इसी से। आयु कितनी, जन्म कितना लोगे और मरण कब होगा, जहाँ से जन्म लिए थे वहीं पर आपको जाना होता है। कहते ना मिट्टी का बना हूँ और मिट्टी में ही मिल जाऊँगा, सुना होगा ना, मिट्टी का ही बना हूँ और मिट्टी में ही मिल जाऊँगा। इसीलिए आयु भी इसी से देखी जाएगी और मृत्यु भी इसी से देखा जाएगा। ध्यान रखना, जहाँ जन्म लेते हैं वहीं मरण, मतलब अगर जन्म लिए हैं तो अपना मृत्यु भी निश्चित है। तो आयु भी इसी से और मृत्यु भी इसी से। आकस्मिक धन लाभ, अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट जो भी देखा जाता है अचानक धन लाभ, वो भी इसी से देखा जाता है। शेयर मार्केट के लिए आपको इसी से ही देखना पड़ता है। गुप्त ज्ञान, गुप्त ज्ञान इसी से देखा जाता है। ज्योतिष, ज्योतिष भी इसी से देखा जाता है। अगर परफेक्ट ज्योतिष बनना है तो उसका अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा प्रबल होना चाहिए, तभी आप अच्छे ज्योतिष बन पाओगे, आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो पाएगी। क्योंकि अगर आपकी कुंडली और ग्रहों का सपोर्ट रहेगा तभी आप अच्छे से एस्ट्रोलॉजी कर पाओगे। अब बात करते हैं नवम भाव, आपका भाग्य भाव। नवम भाव देखो, इससे क्या देखा जाता है, त्रिकोण भाव कहलाता है। ये देख लो, त्रिकोण भाव, नवम भाव, इससे देखा जाता है आपका भाग्य, धर्म, यात्रा, विदेश, ये सब चीज़ें नवम भाव से देखी जाती है। भाग्य कितना प्रबल है, भाग्य कितना अच्छा है, यह आपका इसी से देखा जाता है। आपका साला, साला भी जो होता है आपका शादी के बाद, वो भी इसी से देखा जाता है। और
साला इसी से देखा जाता है आपका। और आपको बता देता हूँ साली भी इसी से देखी जाती है, साला और साली, क्योंकि देखो आपके छोटे भाई बहन मतलब पत्नी के छोटे भाई बहन, आपके छोटे भाई बहन मतलब पत्नी के छोटे भाई बहन। अब अगर लड़की हो तो आपका पति ये हुआ, पति का छोटा भाई बहन मतलब ननंद और देवर की भी बात इसी भाव से की जाएगी। उनके साथ आपकी कैसी बनेगी वो भी इसी से देखा जाएगा। आपका गुरु कैसा होना चाहिए, आचार्य कैसा होना चाहिए, वो भी नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव आपका भाग्य और धर्म है। अब बता रहा हूँ दसम भाव, सबसे इम्पोर्टेंट भाव, D10 कहा जाता है इसको, D10 दसम भाव। इसका एक वर्ग कुंडली बनता है D10 चार्ट, वो आपका जॉब डिसाइड करता है, व्यवसाय डिसाइड करता है। तो दसम भाव से आप क्या क्या देखते हैं, राज्य सरकार, राज्य कर्म आपको कौन सा करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। कारोबार अगर आप करते हो, कारोबार मतलब बिजनेस, बिजनेस कैसा रहेगा, बिजनेस कौन सा करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कौन सी दिशा में करना चाहिए, कब करना चाहिए, यह इसी भाव से देखा जाता है। पद प्रतिष्ठा आपको कितनी मिलेगी वो भी आपका यहीं से देखा जाता है, मतलब नेम एंड फेम, नेम एंड फेम इसी से देखी जाती है। और आपके जो राजयोग है वो भी इसी से देखे जाते हैं। अधिकार, आपके खुद के अधिकार कितने हैं वो भी इसी से देखा जाता है। अब बात करते हैं एकादश भाव, प्रॉफिट हाउस, इसको कहते हैं प्रॉफिट हाउस। यहाँ जो भी ग्रह बैठता है वो लाभ देता है, किसी भी हाल में दो, कहीं से भी निकाल के दो, इसको कहते हैं प्रॉफिट हाउस। देखो आय जो होती है आपकी इसी से देखी जाती है, आय भाव कहा जाता है इसको, लाभ भाव कहा जाता है इसको। लाभ जितने भी देखे जाएंगे आपको इसी से देखने पड़ते हैं। उपलब्धि, आपकी उपलब्धि कितनी होगी, कहाँ होगी, किस में लाभ होगा, वो भी इसी से देखा जाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति अगर करनी हो तो वो भी आपकी होगी या नहीं, वो इसी से देखी जाती है। बड़ा भाई का विचार किया जाए तो वो भी इसी से देखा जाता है, बड़ा भाई का विचार इसी से किया जाता है। और बहन, बड़ी बहन की भी बात इसी से देखी जाती है। पुत्र वधू, पुत्र वधू आपके, क्योंकि देखो यह आपकी पत्नी हुई, पत्नी, और यह आपके पिता से मतलब पुत्र वधू, पुत्र वधू जो आपके पुत्र की होगी, क्योंकि देखो ये आप खुद, ये आपका पुत्र, पुत्र की बीवी पुत्र वधू, मतलब आपकी पुत्र वधू जो होगी वो भी इसी से देखी जाती है। अपने बेटे की बहू जो होगी वो भी इसी से देखी जाती है, इसी से आपको विचार किया जाता है। और कान के बारे में बात करोगे, किसी का कान दर्द होता है, केतु, राहु, पाप ग्रह शनि बैठ जाता है, अगर नीच का बैठ जाता है तो कानों में दर्द समस्या, कानों से दिक्कत समस्या हो सकती है, तो वो भी इसी से देखा जाता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव। यह भाव होता है जो खर्च का भाव होता है, नुकसान का भाव होता है, जेल का भाव होता है, अस्पताल का भाव होता है, विदेश का भाव भी यही होता है, और दान का भाव भी यही होता है। खर्च का भाव, नुकसान का भाव, जेल का भाव, अस्पताल का भाव, विदेश भाव और दान का भाव 12वें भाव से देखा जाता है। मोक्ष जो देखा जाता है, मोक्ष वो भी इस चीज़ से देखा जाता है। और आपको सैया सुख, सैया सुख जो होती है वो आपका यहीं से देखा जाता है। आपकी रात्रि की नींद कैसी रहती है वो भी इसी से देखा जाता है। और बायां नेत्र, बायां नेत्र जो देखते हैं वो भी इसी से देखते हैं। दायां नेत्र देखते हैं आपका ये, बायां नेत्र ये आपका गला, ये आपका हार्दिक, ये मस्तिष्क, ये पेट, और आपके कंपटीशंस, ये आपके जननेंद्रियाँ, यहाँ से आपके जो लिंग के जननेंद्रियाँ वो भी यहाँ से देखी जाती है। और आपके नवम भाव से आपका साला, साली, गुरु, धर्म, यात्रा, भाग्य, ये सब मैंने आपको पूरा इस कुंडली में अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हो नीचे वीडियो के, और अपनी डिटेल डालकर कुंडली बनवा कर भी पूछ सकते हो। वीडियो एनालिसिस के लिए रोज़ अगर वीडियो देखते हो तो
उसके नीचे कमेंट करें और चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। जय माता दी। आएंगे नए वीडियो के साथ आपको अच्छे से कुंडली सिखाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।